हाय, मेरा नाम है आरजे नैनी। 94.3 माय एफएम पर आप मुझे सुनते हैं यंगिस्तान शो में 2 से 5 बजे तक राजस्थान की 6 सिटीज में, और आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन प्रेजेंटेड बाय पूर्णिमा ग्रुप। तो अभी मेरे साथ हैं प्रोफेसर मोनिका खत्री जी, जो कि एचओडी हैं बीबीए डिपार्टमेंट की। तो आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इस एपिसोड में। मोनिका जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि कौन कौन से कोर्सेज आप कराते हैं मैनेजमेंट ऑफ कॉमर्स, जो ये डिपार्टमेंट है, इसमें बच्चों को? बिल्कुल, अगर हम बात करें कि बीबीए, बीकॉम, एमबीए, ये कोर्सेज जो रहते हैं मैनेजमेंट स्टडीज़ के अंदर, ये एक टीम तक ही नहीं है कि इसमें अकाउंट्स और टेक्निकल पार्ट आ रहा है। इसके अंदर हम ओवरऑल ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलते हैं। आजकल इसके अंदर कुछ और अपडेटेड वर्जन्स आ गए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट के बच्चे, तो वो सिर्फ मैनेजमेंट स्टडीज़ तक ही लिमिटेड नहीं है। वो डिजिटल मार्केट, रिटेल मार्केट, बिजनेस एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इन चीज़ों में चले गए हैं। हम कॉम्पीट कर रहे हैं बीसीए, बीटेक के कोर्सेज के साथ भी। यहाँ पर मैं बता दूँ, हमारे स्टूडेंट्स सिर्फ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप अलॉन्ग विद डिकोडिंग एंड डिजिटलाइज्ड स्ट्रेटेजिक मार्केट में भी लॉन्च हो चुके हैं। अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी या आपके किसी भी अच्छी कंपनी का अपन नाम लेते हैं आज के टाइम में, एक्साइक्सेल, EXL, जो ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी है, इनके अंदर ना सिर्फ इंटर्न इनको बीटेक बीसीए चाहिए। लास्ट 2 ईयर्स से, जब से कोविड गया है, या बोल सकते हैं कोविड चल रहा है, बच्चों और स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी इस तरीके से रीड की जा रही है कि वो मैनेजरियल तरीके से आपकी क्लाइंट और आपके जो भी थर्ड पार्टी है, कस्टमर है, उसको काउंसिल करके इंश्योरेंस सेल आउट करना। सिर्फ फिनेंशियल फिगर से सेल आउट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोविड है तो किसी की अर्निंग ही नहीं है। मेरे बीबीए मैनेजमेंट और मैनेजमेंट कोर्स यही लर्निंग्स दे रहा है, काउंसिल आउट साइकोलॉजिकली फ्रॉम ईच एंड एवरी फील्ड। तो मैं जानना चाहूंगी कि वो बच्चे जो इस फील्ड में आ चुके हैं बट अभी किसी चीज को लेकर कंफ्यूज हैं, सो उन्हें आप बताएं कि क्या स्कोप है। बिल्कुल, यहाँ अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट के अंदर एक नॉर्मल जनरल मैनेजमेंट कोर्स होता है, जिसके अंदर सेल्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, फिनेंस, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, अकाउंट्स और कम्युनिकेशन, ये सब्जेक्ट्स मिलते हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मेरा फैमिली बिजनेस है और मुझे उसकी तरफ भी थोड़ा सा आगे देखना पड़ेगा, तो उसके लिए हम ऑफर करते हैं उसको बीबीए बेस्ड जनरल के साथ में एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हम MSME से कैसे लोन लिया जाता है, सीडलिंग मिलती है, फिर वापस रिटर्न फंडिंग की फाइल अप्स कैसे होती है, ये सारा कुछ सिखाया जाता है। अब अगर बात करते हैं, अगर बच्चा कहता है मुझे ऑनलाइन मार्केट की तरफ स्कोप देखना है मैम, या मुझे कॉमर्स, ट्रेड और ग्लोबल मार्केट में जाना है, तो मैनेजमेंट के जनरल कोर्सेज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोले, उसके साथ साथ हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, जिसके अंदर सर्च इंजन ऑपरेशन, सोशल मीडिया, सप्लाई चेन, ये सारे कोडिंग, डिकोडिंग, ये बिल्कुल ट्रेंडिंग। इसमें वेबसाइट प्लानिंग, वन ऑफ द वेरी ट्रेंडिंग कोर्स इन मैनेजमेंट स्टूडेंट। अब अगर कोई स्टूडेंट मुझे कहता है नहीं मैम ये सब नहीं, मुझे जाना है एकदम अलग, टूरिज्म की तरफ, और टूरिज्म तो मेरा पैशन है, मैं होटल इंडस्ट्री और टूरिज्म देखना, तो यहाँ मैनेजमेंट कहाँ है? यहाँ भी है। मैं उन्हें बेसिक मैनेजमेंट जनरल कोर्सेज के साथ साथ टूरिज्म एंड इवेंट के अंदर फिनेंस, ट्रांसपोर्ट, GST, CGST कैलकुलेशन, ये सब सिखाते हुए उन्हें उनके कोर्स को सिखाया जाता है। ह्यूमन बिहेवियर, कस्टमर क्लाइंट हैंडलिंग, मैनेजर हैंडलिंग, ये वैरायटी ऑफ कोर्सेज आर देयर इन एवरी फील्ड। डेफिनेटली, लुक एट देयर। अब हम होटल मैनेजमेंट को भी पीछे छोड़ चुके हैं। कहीं भी मैनेजमेंट के स्टूडेंट को अगर उसे लगता है कि लेफ्ट राइट किसी भी फील्ड में जाना है, इवन अगर आप अभी रिसेंट बात करें, रिसेंट हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं, नीति आयोग के अंदर उन्होंने मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट चलाया, उसके बाद में डिजिटलाइज इंडिया कॉन्सेप्ट चलाया। साफ बोला, साफ, कि आप अपने बिजनेस को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो डिजिटलाइज्ड बन जाइए। आउट ऑफ द क्लास पूर्णिमा में क्या कराया जाता है, वो मैं जानना चाहूंगी कि आप एक बार बताएं। दैट्स रियली नियरर टू माय हार्ट। एक्चुअली मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर ड्रामा, स्किट, नुक्कड़ नाटक, सीक्वेंसिंग, रिक्रिएट रामायण, रिक्रिएट द केस स्टडी, ये फॉर्मेशन लेकर आए हैं। और स्टूडेंट्स में इनोवेटिव आइडियाज, टीम वर्क, ये सब चीज़ों के साथ ही किसी कोर्स को चलाया जा सकता है।
बेसिकली मैं इन क्लास जो बच्चों को थियोरिटिकल पार्ट कन्वे कर रही हूँ, अगर मैं उसको आउट ऑफ क्लास आकर उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं दूंगी तो मेरे स्टूडेंट का सबसे बड़ी बात स्टेज फियर नहीं हटेगा, कम्युनिकेशन नहीं जाएगी, पर्सनैलिटी ग्रूम्ड अप नहीं होगी। अगर ये प्रैक्टिकल अप्रोच राइट टाइम पर उनको बिटवीन और पैरेलल द क्लासेस नहीं प्रोवाइड कराई, आपके जितने भी हायर अथॉरिटीज यहाँ पर बहुत सपोर्ट करती हैं। बैक टू बैक मेरी कुछ प्लानिंग है, एक्टिविटी प्लानिंग, मैं एक कैलेंडर बनाती हूँ और मेरे टाइमिंग्स हैं जैसे 8 to 12 मेरी क्लासेस के। आफ्टर 1 to 4 देयर आर 4-5 क्लब्स। Number 1 cultural club, under cultural club so many activities are there. Number 2 research paper writing club, जिस भी बच्चे को क्रिएटिव राइटिंग स्किल आती है वो उस क्लब को ज्वाइन करेगा। नंबर 3 कम्युनिकेशन एंड एंकरिंग क्लब। तो ये क्लब में सिलेक्शन होने के बाद हर इवेंट में मैं इसी एंकर को रिपीटेड और कॉन्टिन्यूस वर्जन में लेकर जाती हूँ। एक और है स्पोर्ट्स क्लब। जब कोई बच्चा इनमें से किसी क्लब में नहीं लेता तो उसको हम बोलते हैं एटलीस्ट आप 100% पार्टिसिपेंट के तहत एक किसी चीज में लीजिए। ये क्लब्स हम लगा रहे हैं। डिसिप्लिन क्लब एक नया आया है मेरा, हर इवेंट में कुछ कोऑर्डिनेटर स्टूडेंट्स चाहिए, तो डिसिप्लिन क्लब में हम बच्चों का सिलेक्शन करवा के उनको हर इवेंट के कोऑर्डिनेटर और सीआरस अपलोड करवाते हैं। सो इसी के साथ एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, बिकॉज जब हम एडमिशन ले लेते हैं और आजकल के बच्चे थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि बस एडमिशन ले लिया, आगे की भी सोचते हैं बिल्कुल नेक्स्ट क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा, तो प्लेसमेंट्स में आप किस तरीके से हेल्प करते हैं बच्चों? बिल्कुल, इसमें सबसे पहले बात मैं सभी को बताना चाहूँगी, BBA इज़ अ लर्निंग कोर्स बट MBA इज़ अ अर्निंग कोर्स। अगर ये मार्जिन लाइन किसी ने नहीं समझी तो BBA के जस्ट बाद या BCom के जस्ट बाद आप जिस भी कोर्स में जाएंगे एक गैप होगा, वो गैप फिल नहीं होगा। ये MBA का स्टूडेंट है, ये BBA BCom का, ये गैप फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले माइंड मेकअप करना पड़ता है। पेरेंट्स से भी हम बोलते हैं डिसाइड कि आप अपने बच्चे को हायर एजुकेशन में दे रहे हैं क्या, तब हम उसे प्लेसमेंट में नहीं बैठाएंगे, क्योंकि वो फिर फोकस करता है कैट के और दूसरे एग्जामिनेशन की तरफ, जो उसे MBA की तरफ या फर्दर किसी मास्टर डिप्लोमा कोर्स की तरफ लेके जाते हैं। सेकेंडली, अगर कोई स्टूडेंट या उसके पेरेंट्स रेडी हैं कि ठीक है मैम इंडस्ट्री फेस करना चाहिए उसके बाद हम भेजेंगे, या हमारी फैमिली सिचुएशन ऐसी है, हम नीडी है या समथिंग, प्लेसमेंट करवाइए, उस केस में हम उस स्टूडेंट के बिल्कुल ग्रूमिंग पार्ट को ले जाते हैं और उसकी एक्स्ट्रा 2 क्लासेस लगवाते हैं। जो मैंने आपको जितना भी कोर्स बताया उसके अलावा उनको हम बोलते हैं प्लेसमेंट रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। और इसके अंडर में हर सेमेस्टर में नंबर 1 फर्स्ट ईयर में पर्सनैलिटी ग्रूमिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल, सेकेंड ईयर की बात करूं तो टैली, कंप्यूटर एक्सेल, इसकी स्किल्स, थर्ड ईयर की बात करूं यूज ऑफ सोशल मीडिया, और एक सब्जेक्ट है इसी के रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, जो रिसेंट रिक्रूटर्स को चाहिए, या इसमें आप बोल सकते हैं पाइथन या कुछ भी, हम MBA BBA के स्टूडेंट्स और BCom के स्टूडेंट्स को करवा रहे हैं। इसके अलावा भी अगर हमारा बच्चा बैक टू बैक 2 या 3 प्लेसमेंट ड्राइव में सेलेक्ट नहीं हो पाता है तो उसको एक्स्ट्रा यहाँ पर क्लासेस दिलवाकर हम इसमें एक्सपर्ट इंडस्ट्री बेस्ड हमारे ट्रेनर लेकर आते हैं, और वो उसको, उस बच्चे को केस स्टडी और बिल्कुल रियल टर्म्स बताते हैं कि आखिर हमें क्या चाहिए, तुम किस उसमें जाओ। तो ये कोर्सेज बैक टू बैक इनकी सपोर्ट प्लेसमेंट में चलते हैं। BBA के बाद मार्केट रेडी है पर तुम उसके लिए रेडी हो कि नहीं, दैट्स ऑल अपॉन यू। टीचर्स और फैकल्टी सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के ऊपर है कि अब वो पोर्ट्रे कितना कर रहा है। पेरेंट्स और स्टूडेंट की जो क्वेरी हमेशा मेरे पास आती है उसको यहाँ बताना चाहूँगी। स्टूडेंट कई बार दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर या अपनी नेटिव प्लेस से बहुत दूर जाना चाहता है, गूगल सर्च करता है और फ्रेंड्स के थ्रू या कैसे भी उसको तो अच्छा लगता है, उन्हें लगता है करण जौहर जैसी मूवी की एक कॉलेज मिल जाएगी, लेकिन वाकई में ये एक मिथ है, पढ़ाई करनी ही पड़ती है, एक्चुअली पढ़ाई करनी पड़ती है। आप लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते। पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है तब हम ज़्यादातर उसके स्टूडेंट, उनके बच्चों को काउंसिल करती हूँ कि रहना, खाना, बेसिक जो चीज़ें साइमल्टेनियसली पढ़ाई के चलती है उनकी रेटिंग बहुत ज़्यादा मत करो। फीस अगर लग रही है 1 लाख और आप रहने खाने में और अदर एक्सपेंसेस ट्रांसपोर्ट में लगा रहे हैं 5-6 लाख, तो आप खुद कैलकुलेट करो आप पेरेंट्स को क्या देने वाले हैं, आप खुद के लिए क्या अर्न कर रहे हैं। अपनी डिग्री को जितना हो सके सबसे पहले अपने नियरर और बेस्ट प्लेस में सर्च करो। और इसीलिए मैं बोलती हूँ पूर्णिमा एक ऐसी प्लेस पर एस्टेब्लिश हुआ है जिस लैंड पर ट्रेडिशन भी है और जिस लैंड पर टेक्नोलॉजी भी है।
तो ट्रेडिशन प्लस टेक्नोलॉजी इज इक्वल्स टू पूर्णिमा यूनिवर्सिटी। तो बाकी जो भी आपके मन में डाउट्स हैं आप एनी टाइम विजिट कर सकते हैं पूर्णिमा यूनिवर्सिटी। मोनिका खत्री जी से भी मिल सकते हैं आप, जो कि एचओडी हैं बीबीए डिपार्टमेंट की। वहाँ पर जाकर अगर आपको कॉमर्स बिजनेस में कोई गाइडेंस चाहिए तो। सो थैंक यू सो मच मोनिका खत्री जी, बहुत ही अच्छा रहा ये इंटरव्यू, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए। थैंक यू सो मच।